लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में टीचर फेंग जो होते हैं ये कहते हैं कि इसकी हारमोनी रेट 99% है और ये मेरी शुरुआती सालों का एक मास्टर पीस है, तो इसका इस तरीके से यहाँ पे पड़ा रहने का कोई मतलब नहीं निकलता है, इसलिए मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। तो इस पर टांगुलिन मना करते हुए कहता है कि टीचर मैं इसे फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। तो फेंग कहता है कि चलो ठीक है, बस तुम इसे ऐसे ही रख लो, बस तुम इसे वेस्ट मत होने देना। तो टांगुलिन जो कहता है कि टीचर लेकिन मैं इस मास्टर पीस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए शर्मिंदा हो रहा हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं एक ब्लैक स्मिथ हूँ। तो इस चीज को सुन के फेंग जो कहता है कि बहुत ही बढ़िया, तुम्हारा जो दिल है इतनी आसानी से बिल्कुल भी बहका नहीं, और इस चीज को लेके मैं सच में काफी ज्यादा कन्विंस हो चुका हूँ कि तुम सच में काफी कॉन्फिडेंट हो। तो टांगुलिन जो पूछता है कि टीचर आखिर आप कब मुझे 3 मेटल एलॉयज को फॉर्ज करना सिखाने वाले हैं। तो फेंग जो कहता है कि बस तब तक इंतजार करो जब तक कि तुम डिवाइन फाउंडेशन मेटल को फॉर्ज ना कर सको, जिसके बाद तुम्हें 10 अलग अलग 2 मेटल एलॉयज को और स्पिरिट रिफाइन को भी कंसिस्टेंटली करना होगा, और सबसे आखिरी में तुम्हें स्पिरिट फॉर्जिंग के 3 रिक्वायरमेंट्स को भी मास्टर करना है, जिसके बाद हम 3 मेटल एलॉयज को फॉर्ज करने के बारे में बात करेंगे। तो टांगुलिन जो कहता है कि मैंने तो अभी अभी उनमें से एक को कंप्लीट भी कर लिया। तो इस चीज को सुन के फेंग चौंक जाता है और कहता है कि आखिर तुमने कौन सा कंप्लीट किया है। तो टांगुलिन बताता है कि वो एक डिवाइन फाउंडेशन मेटल है। तो फेंग जो मुंह फेरते हुए कहता है कि ऐसा हो पाना नामुमकिन है, पक्का तुमने शायद ये अपने सपने में ही किया हो। तो टांगुलिन जो कहता है कि तो कैसा रहेगा कि हम एक शर्त करें, अगर मैंने एक डिवाइन फाउंडेशन मेटल को फॉर्ज कर पाया तो आपको मुझे 20,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने होंगे। तो इस चीज को सुन के फेंग जो कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो अगले 3 महीनों तक तुम जो कुछ भी फॉर्ज करोगे वो मेरा होगा। तो इसके लिए टांगुलिन भी मान जाता और कहता है कि तो फिर ठीक है टीचर, आप मेरे साथ आइए। और फिर टांगुलिन जो अपनी शॉप में लौट आता है और ये कहता है कि जिंगलैन क्या तुम उस जेड सिल्वर को एल्डर फेंग को देखने के लिए दे सकती हो। तो जिंगलैन मना करते हुए कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो मेरा है। तो टांगुलिन जो कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसे तुम्हें बाद में लौटा दूंगा। और फिर टांगुलिन जो टीचर को जेड सिल्वर देने लगता है देखने के लिए, और जैसे टीचर इसे देखते हैं तो चौंक जाते हैं और ये कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे पॉइंट्स को तुम्हें भेज दूंगा। तो इस चीज के लिए टांगुलिन जो टीचर का शुक्रिया अदा करता है, और फिर क्या था टीचर जो बाहर आ जाते हैं और ये बाहर आके कहते हैं कि बच्चे तुमने तो सच में मुझे एक काफी बढ़िया सरप्राइज दिया है। जबकि इस तरफ जिंगलैन जो ये पूछती है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तो टांगुलिन जो कहता है कि कुछ भी तो नहीं, मैंने तो बस उनके साथ एक शर्त ही रखी थी। और फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर शैनी जो कहती है कि तुम लोगों की कॉम्बैट एबिलिटीज को पूरी तरीके से एग्जामिन करने के लिए टीचर वो और मैंने हमारे सिलेक्शन टूर्नामेंट के लिए डिसाइड किया है कि इसे रियल कॉम्बैट से डिसाइड किया जाए, इसलिए चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर क्या था, ये सभी लोग इस शेरक एकेडमी कंपटीशन एरिना में आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद शैनी जो सभी से कहती है कि सभी लोग जानी मानी होली स्पिरिट डुओलो को अपनी अपनी रिस्पेक्ट पे करो। और फिर क्या था, सभी बच्चा लोग जो इन्हें ग्रीट करना शुरू कर देते हैं, और अब भाई लोग वाकई में काफी तगड़ी वाली बैटल शुरू होने वाली है, जो कि हमें आगे के एपिसोड में देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि अगला वीडियो जो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।